अब जबरन जो है कुछ भी अगर करने का कोई प्रयास कर रहा आपकी प्रॉपर्टी पर, जो है बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि आपकी जमीन है और उस जमीन पर जबरन जो है या कब्जा करने का प्रयास करते हैं, तो अब आप वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि अब अगर ऐसा करेंगे तो उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो सोच नहीं सकते उनके साथ क्या होगा। लेकिन कैसे होगा ये सारा कुछ, ये सारा प्रक्रिया कैसे करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखें, जमीन का जो कब्जा का विवाद है, तो कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो या तो उनका कब्जा अवैध होता है या तो उनका कब्जा जो है वर्तमान में वैध होता है। वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान में वैध होता है। तो अब ये जो कब्जे की बात है कि वर्तमान में वैध होने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है उसके पास जमीन का वर्तमान में कागजात है, यानी जो नया कागजात है वो हो सकता है फर्जी हो, गलत हो, अवैध तरीके से बनाया गया हो, जो लेकिन नया कागजात है वो वर्तमान में उनके नाम से है। लेकिन जो अवैध कब्जे की बात करेंगे तो ये जबरन जो है जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। पहले खेती करते थे, अब जो है मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर। लेकिन इसी क्रम में हुआ कि आप मकान बनाएगा कोई तो रोकने जाएगा, तो रोकने गया यहाँ पर। रोकने के क्रम में आखिरकार ये जो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है यहाँ पर जबरन जो है एक तरह से ये कब्जा किया हुआ था और जमीन मालिक जो है इसके साथ क्या हुआ कि डायरेक्ट यहाँ मारपीट करने लगा। ये भी बहुत सारे लोग लेकर गए उस समय रोकने के लिए, इनको लगा कि नहीं जाना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा अगर कोई भी जमीन मालिक के द्वारा भी अगर किया जाए, ऐसा नहीं कि आपकी जमीन है तो आप जाएंगे किसी को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे। आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको जो भी करना चाहिए, ठीक है। आप जो इतना दिन से रुके हुए थे तो उस पर केस फाइल कर देते। अब केस फाइल करते तो ऐसे ही मकान बनना रुक जाता, मकान बना ही नहीं पाता, कोई उसका पैसा का इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। कोई अगर यहाँ पर जो है उसके ऊपर एफआईआर आप दर्ज करवा दिए तो फिर आगे का वो किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। अब अगर एफआईआर दर्ज होगा तो एफआईआर के केस में वहां पर उसके ऊपर जो आरोप लगेगा, मान लेते हैं कि अब क्या हुआ कि अभी क्या ये जो व्यक्ति, एक तो उसके साथ मारपीट किया गया, ठीक है, मारपीट किया गया तो एक तो आरोप लग गया कि मेरे साथ यहाँ पर जो है मारपीट किया गया, साथ में हमको जो है धमकी दिया। ये सारा जो है आरोप एक तरह से जमीन मालिक के ऊपर लग गया है। अब उसके साथ साथ जो है अब फंसाने के लिए कह देगा कि नहीं ये व्यक्ति जो है यहाँ पर हथियार का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो दीवार है उस दीवार को तोड़ दिया गया, दीवार को तोड़ दिया गया, ठीक है, दीवार यहाँ पर तोड़ा गया। इसके अलावा जो है मतलब संपत्ति का नुकसान है, कुछ लूट लिया, कुछ सामान ले लिया, तो ये सारा जो है उसके ऊपर आरोप लग गया। तो देखें ये तो अब एक तरह से आपके ऊपर जब इस तरह का एफआईआर दर्ज होता है तो आपके, यानी आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर दर्ज कर दिया कि आप इनके साथ क्या क्या किए। जमीन आपकी, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए था। अगर आप उस पर केस पहले फाइल कर देते तो ये नौबत नहीं आती। आप उसके साथ क्या किए, मारपीट किए, केस फाइल कर देते, उसके पास विकल्प कहाँ से होता, कौन सा रास्ता होता, वो उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता था। इसके लिए प्रशासन आती, तुरंत जो है उस पर एक्शन लेती, और करने का प्रयास भी लोग करता है तो डरते हैं कि इसमें पैसा लगाएंगे, केस चल रहा है भविष्य में। अब उसको पता ही है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, या उसको ये भी पता है कि वर्तमान में तो मेरे पास कागजात है लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, ये तो गलत तरीके से मेरे नाम से हो गया जिस प्रॉपर्टी पर हम दावा कर रहे हैं। तो ये तमाम जो कंडीशन सिचुएशन उत्पन्न होते हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए ये पहले आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट उसके ऊपर केस फाइल कर देना चाहिए। अब तो आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया मारपीट करने का, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ तो आपको भी अपना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो रास्ता देखें ये आपके पास है, अब कि आप तो मारपीट किए, ये दोनों जो है इनके पास क्या विकल्प है, या और भी लोग हैं उनके पास क्या विकल्प है। ये खुद अब एक तरह से लिखित जो थाने हैं, थाने में आपको लिखित आवेदन देना, लिखित आवेदन एक देना आपको, और जिसमें ये आवेदन में आखिर क्या लिखेंगे, तो इसमें पूरी घटना का जानकारी देंगे कि आखिर क्या हुआ, पूरी घटना की
जानकारी, ये तुरंत आपको करना है। सामने वाला तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया है, ठीक है, और ये इसके साथ साथ तुरंत जो है ना अपने पक्ष के गवाह भी तैयार कर लें। देखें आसपास के लोग बेहद जरूरी हैं, तो इसलिए यहाँ पर आसपास के लोगों की गवाही मायने रखती है। तो गवाहों की एक तरह से का जो है जिक्र तुरंत कर दें कि कौन कौन लोग हैं जो देखे थे, उनके नाम दर्ज करके आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि ठीक है हम जाते हैं पुलिस के पास, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। ये मेरा FIR दर्ज कहाँ की है, एक आवेदन दी है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ही वो षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ दबाव के कारण, जो भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा। तो देखें विकल्प की कमी नहीं है, जानकारी नहीं हो सकती है लेकिन विकल्प की कमी नहीं है। मतलब आपके पास इतना रास्ता है ना कि नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। अब आगे का प्रक्रिया है, आगे का प्रक्रिया पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, आपके लिए कानून बना हुआ है। और वो कानून कौन सा कानून है, तो ये अभी बात करेंगे एक बार पुराना कानून की, और उसके बाद बता देंगे आपको नए कानून अभी वर्तमान में कौन से हैं। पुराना कानून है CRPC, यहाँ पर की जो है धारा यहाँ पर 156(3). अब ये जो एक तरह से धारा है CRPC की, इसमें मजिस्ट्रेट से जो है आदेश लिया जा सकता है। यानी अगर FIR दर्ज नहीं करती, आप आवेदन देते हैं और आपका FIR दर्ज नहीं होता है, आप अपनी समस्या बताते हैं आपके साथ क्या हुआ, जैसे हम बताया आपको पूरी घटना की जानकारी, तो आपके साथ जो हुआ होगा आप ही आखिर क्यों अपना जो है बचाव के लिए किए जैसे किए, तो ये जानकारी देनी है और आपको भी उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाना है। तो ये हो गया कि पुराना कानून की तरह जो है यहाँ पर CRPC की धारा ये है। लेकिन वर्तमान में अभी जो कानून है, तो अब यहाँ पर जो कानून में बदलाव किया गया, तो अब आ गया यानी CRPC बन चुका है BNS, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और इसका जो धारा है ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिप्लेस हो गया 175 से, वही है। यहाँ भी कहीं ना कहीं वही प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। अब यानी अभी वर्तमान में आखिरकार जो है, तो ये देखा जाए तो इसमें सीधे आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और देखें मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले अगर आप FIR आपका दर्ज नहीं होता है, तो आप जो है यानी पुलिस का जो एक तरह से सीनियर ऑफिसर है, पुलिस अधीक्षक हैं, SP हैं, इनको भी आप आवेदन दे सकते हैं कि देखें इनके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपको क्यों जो है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, क्यों आप अपना बचाव के लिए उस पर जो है बल प्रयोग किए, क्यों उसकी प्रॉपर्टी को आप क्षतिग्रस्त किए। तो आपको अपना घटना का पूरा जानकारी जो है वो देना बेहद जरूरी है। अब ये पूरा प्रक्रिया जो है फॉलो करने के बाद, तो ये सर आप देखें प्रक्रिया करने के बाद भी विकल्प है कि अगर मान लेते हैं आप जो है फिर भी उलझे हुए हैं, तो आगे भी आप बढ़ सकते हैं, आगे भी कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन इतना करना बेहद ज़रूरी है आपके अपने बचाव के लिए, अगर आप इस तरह का विवाद में फंसे हुए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।